नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित हरपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नलकूपों से पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाए, वाटर कंजर्वेशन की समुचित व्यवस्था की जाए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों मौके पर मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है और यहां पर कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई। राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार पर चर्चा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। शाह ने 4 अक्टूबर 2025 को बस्तर दशहरा समारोह के अवसर पर आयोजित स्वदेशी मेले में शिरकत की है और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सली हिंसा और अस्थिरता के लंबे दौर को पीछे छोड़कर बस्तर अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मैं और एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और पूरे नक्सली क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। पता की क्यों भाई, क्या हो गए छत्तीसगढ़ वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। नक्सलिज्म से मुक्त होना है या नहीं होना है? जोर से बोलिए, होना है या नहीं होना है? तो दोनों हाथ उठाकर नक्सलवाद पर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर मेरे साथ प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्री विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय केदार कश्यप जी, छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता राम विचार नेताम जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, राजेश अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री महेश कश्यप जी, सांसद बस्तर, जिनके निमंत्रण पर बस्तर दशहरे के इस कार्यक्रम में मैं आज यहां आया हूं, हमारे श्री सतीश कुमार जी, स्वदेशी जागरण मंच के अधिकारी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, और आज बस्तर दशहरा के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी को मेरा मनपूर्वक प्रणाम। भाइयों बहनों, सबसे पहले सुबह से बारिश के कारण कार्यक्रम देरी से ही शुरू हो रहा है। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में बस्तर के मेरे आदिवासी, पिछड़ा समाज के, सर्व समाज के भाई बहन यहां उपस्थित है। मैं आप सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, विश्व में सबसे लंबे चलने वाले
75 दिन के बस्तर दशहरे के मेले में आज मैं यहां आया हूं। ये बस्तर का मेला न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए, पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप में ये सबसे महत्वपूर्ण मेला है। इसकी मैं बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सुबह दंतेश्वरी माई का दर्शन कर आया हूं, पूजन भी किया, मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 31/3/26 को पूरे बस्तर क्षेत्र को ये लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे मां, हमारे सुरक्षा बलों को। दिल्ली में कुछ लोग सालों तक भ्रांति फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है, मगर मैं बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा। इसका मूल कारण ये नक्सलवाद है। आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 5 किलो मुफ्त चावल, और आपके चावल को 3100 रुपये से खरीदने की व्यवस्था पहुंची है, मगर बस्तर इसमें पिछड़ गया। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है, मगर मुझे पूरा भरोसा है 2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को अपील करने के भी आया हूं। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के हैं। उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। छत्तीसगढ़ शासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग, ऐतिहासिक परंपरा, 7 अर्थ में वैश्विक धरोहर है, वैश्विक धरोहर है। और भाइयों बहनों, ये जो मुड़िया दरबार, इसके लोकतांत्रिक मूल्य है, ये पूरे देश के लिए जानकारी का विषय है। भाइयों बहनों, आज यहां पर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी मेला भी लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई समय से स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी जागरण मंच अनेक सालों से स्वदेशी का जन आंदोलन चलाता है, और अब मोदी जी ने सभी को कहा है, हर घर ने संकल्प लेना है कि मेरे देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग होगा, देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग। हर व्यापारी को ये संकल्प लेना है
कि मेरी दुकान में, मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर विदेश से बनी हुई कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी। और आज भाइयों बहनों मैं बताने आया हूं, अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी इस सभी छत्तीसगढ़ मातारियों को और देश भर के माताओं बहनों को जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। खाने पीने की अमूमन सभी चीजें टैक्स रहित कर दी हैं और रोजिंदा उपयोग की चीजों में 5% ही टैक्स रखा है। और ये हमारे देश में इतनी बड़ी टैक्स की कटौती कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके साथ अगर स्वदेशी के संस्कार हम स्वीकार करते हैं तो हमारे देश के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है। इस मेले में 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही है। स्वदेशी वॉकथॉन एक स्वदेशी भावना को नई पहचान देने का माध्यम बना है और आज देश भर में जो स्वदेशी मेले लग रहे हैं उसके माध्यम से स्वदेशी का अभियान भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, श्रावण अमावस्या से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक बस्तर का ये 75 दिन का दशहरा हम सब के लिए गौरव का, पहचान का और अभिमान का भी मुद्दा है। 14वीं शताब्दी से रथ यात्रा की जो शुरुआत हुई उसने ये पूरे क्षेत्र के अंदर नई सांस्कृतिक शुरुआत की है। आज सुबह विष्णुदेव साई जी ने मुझे रथ कैसे बनता है इसका शास्त्र समझाया। मैं पहली बार इसकी जानकारी मुझे मिली। मैं तो ऐसा मानता था कि भगवान जगन्नाथ के रथ की बनाने की प्रक्रिया सबसे कठिन है, मगर आज मुझे मालूम पड़ा भगवान जगन्नाथ के रथ से भी ज्यादा लंबा समय माता दंतेश्वरी के रथ के लिए लगता है। और भाइयों बहनों, 66 आदिवासी और कई सारे गैर आदिवासी समूह इसमें भाग लेते हैं। पाठ यात्रा, कलश स्थापना, जोगी बिठाई, बेल पूजा व न्योता, मावली माता का आगमन, माली माता का परगाव, नवरात्र पूजा व रथ की परिक्रमा, निशा यात्रा, कुंवारी पूजा, जोगी उठाई, भीतर रहनी, बाहर रहनी, कुटुंब यात्रा और मावली विदाई तक ढेर सारी परंपराओं को संभाल कर रखा गया है। और आज मैं मुड़िया दरबार में जब गया तो ये जो लोग कहते हैं कि हमारे यहां लोकतांत्रिक भावनाएं मजबूत है, विश्व के वो लोगों को ये मुड़िया दरबार और हमारा बस्तर दशहरा देखना चाहिए। रथ की सजावट भतरा जनजाति के द्वारा होती है। रथ की खिंचाई घुरवा और मुड़िया जाति करती है। फूल की व्यवस्था सुंडी और भतरा जनजाति करती है। डीब डीबी मुंडा बाजा मुंडा जाति बजाती है। पशुओं की व्यवस्था मुड़िया जनजाति करती है। काचिन गादी मिरगान जाति द्वारा लाया
किया जाता है। जोगी मिठाई, हलवा जनजाति और निशा यात्रा भोग राउत जाति के द्वारा। हर विधान के साथ आदिवासियों का, हर जाति को जोड़ने का ये प्रयास जिसने भी किया है उसने पूरे बस्तर को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के सम्मान में ढेर सारी योजनाएं शुरू की और सबसे बड़ी बात है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर पहली बार आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को बिठाने का काम किया है। जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, न केवल आदिवासी समाज, हम सबका हृदय गर्व से भर जाता है। लोकतंत्र में सर्वोच्च जगह पे ओडिशा की एक गरीब घर की बेटी महामहिम बनकर बैठती है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम किया। इनकी जयंती को आदिवासी गौरव। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान कई युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले ही, आपको बताते चलें कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया और कहा कि कुछ साल पहले हमारी सरकार ने आईटीआई छात्रों के लिए व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह आयोजित करने की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं भारत के कोने कोने से हमारे साथ जुड़ने वाले सभी युवा आईटीआई छात्रों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा कार्यक्रम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जेएल ओराव जी, राजीव रंजन जी, जयंत चौधरी जी, सुकांता मुजुमदार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी संजय झा जी,
अन्य जनप्रतिनिधि और देश भर की आईटीआई से जुड़े लाखों छात्र छात्राएं, बिहार के लाखों विद्यार्थी और शिक्षकगण, देवी और सज्जनों, कुछ साल पहले हमारी सरकार ने आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए के व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। मैं भारत के कोने कोने से जुड़े आईटीआई के सभी युवा साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का समारोह इस बात का प्रतीक है कि आज का भारत कौशल को कितनी प्राथमिकता देता है। आज देश भर के नौजवानों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की 2 और बड़ी योजनाएं लॉन्च हुई है। साथियों, ये कॉन्वोकेशन के पीछे जो विचार मन में था यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, अगर उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा और एक मानसिकता बदलने का एक अभियान है। हम श्रम एव जयते भी कहते हैं और हम श्रम एव पूज्यते भी कहते हैं, और इसलिए उसी भाव को लेकर के देश भर में आईटीआई के जो शिक्षार्थी हैं, उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं। और राष्ट्र निर्माण में कौशल का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं इसलिए आईटीआई के सभी साथियों का उतने ही सम्मान के साथ आज अभिनंदन करता हूं। आज 2 और बड़ी योजनाएं जो लॉन्च हुई है, 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम से हमारी आईटीआई अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़ेगी। देश भर में नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 स्किल लैब्स का भी आज उद्घाटन किया गया है। साथियों, जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो मूल कार्यक्रम तो यही था कि यह विज्ञान भवन में दीक्षांत समारोह का आयोजन तय हुआ था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।